सो हेलो स्टूडेंट्स, जेई 2026 के 21 जनवरी के मेंस के क्वेश्चन पेपर को हम मॉर्निंग शिफ्ट वाले को डिस्कस कर रहे हैं। ऑलरेडी अप टू 13th क्वेश्चंस के सॉल्यूशन प्रीवियस वीडियोस में है। नाउ आई वुड लाइक टू मूव फॉरवर्ड विद मोर क्वेश्चंस। फाइन। सो बहुत मज़ा आने वाला है। बस एक चीज़ का ध्यान रखें, हर छोटी छोटी चीज़ से सीखें। सीखना बंद, जीतना बंद। तो सीखते रहें। अब जैसे कि मतलब मैं शुरू से बोलता हूँ कि 3D में बहुत स्कोप नहीं है पूछने के लिए। यहाँ भी उन्होंने उस चीज़ को मेंटेन किया है। एक पॉइंट का एक लाइन पे फुट ऑफ ऑल्टीट्यूड निकालना है। गॉट इट। लाइन आपको गिवन है, दिस इज द लाइन। लेट अस एज्यूम कि इस लाइन पे एक पॉइंट है, दैट इज 2 लैम्डा -1, 3 लैम्डा +3 -लैम्डा +1। ठीक है, एंड आई एज्यूम कि पॉइंट P से कॉल इट P 542, इस पॉइंट से यही फुट ऑफ ऑल्टीट्यूड है। ठीक है, लेट अस कॉल दिस पॉइंट A। तो जो हम सब क्वेश्चंस में करते हैं, यू कैन राइट पी ए वेक्टर। पी ए वेक्टर क्या हो जाएगा? 2 लैम्डा -6 i कैप प्लस 3 लैम्डा -1 j कैप प्लस -लैम्डा -1 k कैप। नाउ दिस पी ए वेक्टर एंड दिस वेक्टर जिसके अलोंग वो लाइन है, दैट इज 2 i कैप प्लस 3 j कैप -k कैप, ये दोनों परपेंडिकुलर है। दैट मीन्स पी ए डॉट 2 i कैप प्लस 3 j कैप -k कैप, इनका डॉट प्रोडक्ट क्या हो गया? 0। इफ आई डू दिस, व्हाट डू यू गेट? दैट इज 4 लैम्डा -12 प्लस 9 लैम्डा -3 प्लस लैम्डा +1 इक्वल्स टू 0। So 9 and 4 13 and 1 4 14 lambda is equals to -2 -12 will be 14. तो lambda की वैल्यू 1 आ गई। The moment you got value of lambda, you got this point A. Got it? तो lambda को उठा के इसमें 1 डाल दूंगा अगर मैं, this point is 1 6 and 0. Yes. अब यही आपका ABC है। Now they are asking for the length of the projection from AI plus BJ plus CK. Means projection from I cap plus 6 j cap on 6i plus 2j plus 3k, 6i cap plus 2j cap plus 3k cap is equals to what? इन दोनों का डॉट, that is I cap plus 6j cap dot 6i cap plus 2j cap plus 3k cap upon magnitude of 6i cap plus 2j cap plus 3k cap. Understood? So this is going to be 6 plus 12 divided by under root 36 plus 4 plus 9. So 18 upon 7. This is your answer. Got it? So बहुत सिंपल क्वेश्चन है, लेकिन क्या हमें ढूंढना आता है? आप ये सोचो, अगर किसी क्वेश्चन में किसी लाइन पे किसी पॉइंट से फुट ऑफ ऑल्टीट्यूड निकालने को आ गया या इमेज निकालने को आ गई, क्या हम इस सिंपल क्वेश्चन को देखते ही छोड़ रहे हैं? ये बोर्ड में बहुत पॉपुलर क्वेश्चन है। सो मेक श्योर कि हम इस तरह के सवाल बिल्कुल ना छोड़ें। नाउ लेट्स गो फॉरवर्ड। PQ and MN be two straight lines touching this circle at point A and B respectively. O is the center of the circle. ठीक है, देखो एक सर्कल है जिसका सेंटर अपने को 2, 3 ऑलरेडी नोन है, जिसकी रेडियस 4 है। अब दो लाइनें हैं, एक PQ, say this is PQ and here it is the line, say MN. So PQ और MN दो लाइनें हैं which are touching the circle at 2 points A and B. Got it? O is the center of the circle, ये O है। एंगल AOB is 30 डिग्री। चलो मैनेज कर लो, मेरे डायग्राम में वो 30 डिग्री नहीं लग रहा, बट कोई बात नहीं। ठीक है, सो दिस एंगल इज व्हाट? सॉरी 60 डिग्री है ना, सो इट इज π/3 60 डिग्री। अच्छा, इफ आई ज्वाइन दीज टू, वो कह रहा है द लोकस ऑफ द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द लाइंस PQ एंड MN।
लेट लेट अस अज्यूम कि वो जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है वो ये पॉइंट है, से दिस इज पॉइंट आर। सो आपसे आर पॉइंट का लोकस पूछा है। अब इतना तो पूरी फीलिंग आ रही है कि ये जो आर पॉइंट का लोकस है ये खुद एक सर्कल है जिसका सेंटर 2,3 ही जाने वाला है। यस और नो? नाउ दिस एंगल इज गोइंग टू बी पाई बाई 6, हाफ ऑफ दैट दिस इज 90, सो दिस एंगल इज पाई बाई 3। रेडियस ऑफ सर्कल यहाँ पे इक्वल टू 16 है, दैट मीन्स रेडियस 4 है। तो अगर मैं इस छोटे ट्राइंगल में ओ आर डिस्टेंस निकाल लूं तो आर पॉइंट का लोकस जो है दैट विल बी ए सर्कल विथ सेंटर एट ओरिजिन एंड ओ आर एज इट्स रेडियस। सो साइन पाई बाई 3, sin pi by 3 is going to be OA upon OR. Sin pi by 3 is sin 60 root 3 by 2. तो OR कितना हो गया? OA is 4 into 2 upon root 3. So that is 8 by root 3. तो अपने पास OR आ गया, तो बस लोकस आ गया x minus 2 whole square y minus 3 whole square is 64 upon 3. अब आगे मैं नहीं करूंगा, दैट्स कंप्लीटली योर कॉल, हाउ डू यू कंप्लीट इट। ठीक है, कुछ नहीं है इस क्वेश्चन में। नाउ इन द बाइनॉमियल एक्सपेंशन ऑफ दिस द कोफिशिएंट ऑफ x x स्क्वायर x क्यूब आर माइनस 56 0 0 रेस्पेक्टिवली। चलो इसमें मेरा जो काम है वो आपको कोफिशिएंट निकालना सिखाना है। द क्वेश्चन इज ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी ब्रैकेट में 26c0 माइनस 26c1 इंटू 2x प्लस 26c2 इंटू 4x स्क्वायर माइनस 26c3 इंटू 8x क्यूब एंड सो ऑन। मैं उसके बाद के टर्म नहीं लिख रहा हूँ, क्यों? क्योंकि मेरा जो कंसर्न है वो x क्यूब तक के कोफिशिएंट्स को आइडेंटिफाई करना है। यस और नो? तो मैं x की पावर 4 का टर्म लिख के क्या करूँगा? नाउ कोफिशिएंट ऑफ x इज, अब सोचो x का कोफिशिएंट कहाँ कहाँ से आएगा। आई यूज डिफरेंट पेन फॉर दैट। एक तो जब bx का प्रोडक्ट होगा 26c0 से, सो दैट इज b टाइम्स 26c0। उसके बाद जब c का प्रोडक्ट होगा माइनस ऑफ 26c1 इंटू 2 से, तो माइनस 2c टाइम्स 26c1, तो दैट इज गोइंग टू बी माइनस 56। तो ये BC में एक लीनियर इक्वेशन है। गॉट इट? नाउ कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर की बात करते हैं। अब देखो जी, एक तो जब ए एक्स स्क्वायर 26c0 से मल्टीप्लाई होगा तो एक्स स्क्वायर बनेगा, दैट इज ए टाइम्स 26c0। उसके बाद जब बी एक्स 26c1 इंटू 2x से मल्टीप्लाई होगा, सो माइनस ऑफ 2b टाइम्स 26c1, और एक जब c का प्रोडक्ट होगा 26c2 इंटू 4 से, that is 4c times 26c2, this is going to be 0। सेकेंड इक्वेशन आ गई क्योंकि कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर उन्होंने 0 कहा है। नाउ कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब इज, नाउ एक्स क्यूब का कोफिशिएंट कैसे बनेगा? जब ए एक्स स्क्वायर 26c1 इंटू 2 उससे मल्टीप्लाई होगा, सो माइनस 2a टाइम्स 26c1 प्लस, while bx will get multiplied by 26c2 into 4, that is 4 times b into 26c2 माइनस, और फिर जब c का प्रोडक्ट होगा 26c3 into 8 से, दैट इज माइनस में 8c इंटू 26c3, और ये भी 0 है। Am I clear? तो ये किसका कोफिशिएंट हुआ? ये हुआ कोफिशिएंट एक्स क्यूब का। गॉट इट? अब जब हम इन तीनों इक्वेशंस को यूज करके तीन बड़ी बड़ी इक्वेशंस बनाएंगे, तो वो जो तीन बड़ी बड़ी इक्वेशंस हैं उनसे हमें एक सोल्यूशन मिलेगा। गेटिंग माय पॉइंट? और ये थोड़ा सा आइडिया दे दूं कि ये बहुत इजी टास्क नहीं होगा। आप सोचो तीन इक्वेशन है और तीनों की तीनों में कोफिशिएंट्स काफी बड़े बड़े हैं,
यस और नो? सिर्फ ये पहले वाली आसान है, ये मैं आपके लिए कर देता हूँ. दिस इज b माइनस 26 का ट्वाइस 52. b minus 52c is minus of 56. गॉट इट? उसके बाद ये वाली इक्वेशन तो मुझे काफ़ी खतरनाक लग रही है. दैट इज a माइनस 52b, a माइनस 52b और c के साथ आ जाएगा 26c2. दैट इज 26 इंटू 25/2 और उसका भी 4 टाइम्स. सो दैट इज गोइंग टू बी 1300c इज इक्वल्स टू 0. ये दूसरी इक्वेशन है. और ऐसे ही जब आप थर्ड इक्वेशन को सॉल्व करोगे, इससे एबीसी में 3 इक्वेशन आएंगी, उनको सॉल्व करोगे, एबीसी की वैल्यूज आ जाएंगी एंड देन यू विल बी एबल टू आंसर फॉर ए प्लस बी प्लस सी. एंड आई टेल यू, वैल्यूज फैंसी है, ठीक है ना? यू विल बी एबल टू आंसर देम वेरी क्विकली. गॉट इट? चलिए इसके बाद चलते हैं. इफ एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 इक्वल्स टू 0, तो ये वैल्यू वो आपसे पूछ रहे हैं. गॉट इट? इसका सिंपल फंडा लगाते हैं, इसको कॉम्प्लेक्स नंबर में मोल्ड करते हैं क्वेश्चन को. सी एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 इक्वल टू 0. इसके रूट्स हमें सबको पता है कि ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर होते हैं. गॉट इट? अच्छा, अगर मैं एक्स को ओमेगा ले लूं तो 1/x जो है वो 1/ओमेगा, तो बेसिकली वो ओमेगा स्क्वायर आ जाएगा. अब मेरे पास इक्वेशन बनी ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर की पावर 4. सेकेंड वाली ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा की पावर 4 की पावर 4. थर्ड इज ओमेगा क्यूब प्लस ओमेगा की पावर 6 की पावर 4 प्लस एंड सो ऑन सो 4. ये अल्टीमेटली ओमेगा की पावर 25 प्लस ओमेगा की पावर 50 की पावर 4 ऐसे चलेगा. अगर आप इस वाले ब्रैकेट पे ध्यान दोगे, दिस वन ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर प्लस 1, ये भी हमें सबको पता है कि 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर 0 होता है. तो ये आंसर -1 की पावर 4 प्लस 1 आ जाएगा. अगर मैं इस वाले टर्म पे ध्यान दूं तो ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा की पावर 4 फिर से ओमेगा हो गया. सो दिस इज ऑल्सो ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर की पावर 4. ये वाला आंसर भी कितना हो जाएगा? -1 की पावर 4 प्लस 1. और जो ये वाला आंसर है दिस वन, ओमेगा क्यूब भी 1 है, ओमेगा की पावर 6 भी 1 है, तो ये बना 2. तो 2 की पावर 4 ये 16 है. गॉट इट? मतलब कि अगर ओमेगा की पावर 3 का मल्टीपल है तो आपका आंसर 16 है, अदरवाइज आपका आंसर 1 है. ठीक है? तो अब जैसे ये लास्ट वाला ही पकड़ लो आप, ओमेगा की पावर 25 कितना बन जाएगा ये? ओमेगा और 50 हो जाएगा ओमेगा स्क्वायर की पावर 4. दिस इज ऑल्सो कितना? -1 की पावर 4, दैट इज 1. अब बस आपको ये आइडेंटिफाई करना है कि इसमें 3 की पावर कितनी बार आई. अब सोचो, अगर ओमेगा की पावर 3, ओमेगा की पावर 6, ओमेगा की पावर 9, 12, 6, 15, 18, 21 एंड ओमेगा की पावर 24. इन केसेस में आंसर 16 है. 1 2 3 4 5 6 7 8. तो ये तो गया 16 इंटू 8. गॉट इट? सो आउट ऑफ 25 इनमें से 8 ब्रैकेट्स का आंसर 16 है. यस और नो? उसके अलावा कितने बचे? आउट ऑफ 25 8 गॉन, तो बचे अपने पास 17 ब्रैकेट्स. तो जो रिमेनिंग 17 ब्रैकेट्स हैं उन सबका आंसर 1 है. एम आई करेक्ट? तो ये बन गया 16 8 जा 128 और ये हो जाएगा 17. सो 128 138 145 आपका आंसर आ गया. 145. अंडरस्टूड? और ये एक इजी क्वेश्चन को मैं इसमें कैटेगराइज करूंगा इसको. चलिए, आई थिंक बहुत मजा आया इसमें, इस क्वेश्चन में. अरे कितना पॉपुलर, जिस बच्चे ने थोड़ी सी अच्छी मेहनत करी है ना जेई के लिए, ये क्वेश्चन उसने श्योर शॉट देखा होगा. ठीक है? द वैल्यू ऑफ cosec 10 माइनस √3 sec 10. सो दिस इज 1 अपॉन sin 10 माइनस √3 अपॉन cos 10. इसमें एलसीएम लेते हैं. sin 10 cos 10. So this goes like cos 10
माइनस रूट थ्री साइन 10। इसके न्यूमरेटर में ना 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड कर लो। सो 2 टाइम्स हाफ ऑफ cos 10 माइनस रूट थ्री बाई 2 साइन 10 डिवाइडेड बाई, ये दिस इज नॉट cos 20, दिस इज cos 10, दिस इज डिवाइडेड बाई साइन 10 cos 10। अच्छा, इसको फर्दर 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ ताकि मैं नीचे 2 साइन थीटा cos थीटा बना सकूँ। तो 4, ओके, न्यूमरेटर इज हाफ को आई राइट साइन 30 cos 10 माइनस cos 30 साइन 10 डिवाइडेड बाय साइन 20। So it is 4 times sin 30 cos 10 minus cos 30 sin 10. So it is sin 20, denominator also sin 20. They both cancel. Your answer is 4. Done? सिंपल क्वेश्चन है। अगर ये आपको हर बुक में मिलेगा, किसी ने थोड़ी भी तैयारी की होगी, कुछ अच्छे मॉक्स दिए होंगे जेई मीन्स के लिए, ये क्वेश्चन आपने श्योर देखा है। और अगर ये आपने नहीं देखा है तो ये तो तैयारी ढंग से नहीं करी है, अच्छे से मॉक नहीं दिए। ऑलराइट, चलो अगेन बहुत सिंपल क्वेश्चन है, सम ऑफ ऑल द रूट्स ऑफ दिस। इससे आसान क्वेश्चन इस पेपर में नहीं हो सकता। सिंपल सी बात है, हम मैग्नीट्यूड ऑफ x माइनस 1 को t मान लेंगे। तो क्वाड्रेटिक गोज लाइक टी स्क्वायर माइनस 5t प्लस 6 इक्वल टू 0। इसके रूट्स आ जाएंगे 2 and 3। सो मैग्नीट्यूड ऑफ x माइनस 1 इज 2 और 3। सो x minus 1 is plus minus 2 plus minus 3. So x is what? If I take positive sign, 3, another 4. If I take negative sign, it is minus 1 and minus 2. Now sum of all of them, 7 minus 3, 4 is your answer. Alright, after that, चलिए, now we are left with 6 questions, 20, 21, 22, 23, 24, 25. इन 6 questions को अगली 6 वीडियो, दो वीडियोस में डिस्कस करूंगा, 3-3 करके। तब तक हर क्वेश्चन को करना है तसल्ली से, एक बार 2-2 बार, ठीक है। कंसिस्टेंसी और रिपीटेशन हमें बहुत कुछ सिखाता है। गेटिंग माई पॉइंट? चलिए, थैंक यू सो मच। इनको प्रैक्टिस कीजिए। वंस अगेन सी दिस वीडियो अगेन, बट बिफोर दैट अटेम्प्ट ऑन योर ओन वंस अगेन।